हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टरमाइंड एजुकेशन। मेरा नाम है संदीप सिंह। आज मैं आपके साथ केमिस्ट्री चैप्टर 1 मोल कंसेप्ट का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं तकरीबन सारे टॉपिक्स जो भी उसमें पूछे जा रहे हैं उसको कवर करने की ट्राई कर रहा हूं। ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होने वाली है, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, क्वेश्चन है calcium carbonate react with HCl to give CaCl2 and CO2. Reaction CaCO3 plus 2HCl ये फॉर्म कर रहा है CaCl2 plus CO2 and water. What mass of CaCl2 will be formed? हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पॉइंट आ गया सॉल्यूशन में। मास ऑफ CaCl2 क्या होगा? वॉल्यूम हमारे पास कितनी है? वॉल्यूम इज 250 ml ऑफ 0.76 m मींस मोलैरिटी। जो m होता है इट सिग्निफाइज मोलैरिटी या मोल्स या कंसंट्रेशन। सो मोलैरिटी की वैल्यू है 0.76। रिएक्ट विद 1000 ग्राम ऑफ, सो मास ऑफ CaCO3 is 1000 ग्राम एज पर क्वेश्चन। नेम द लिमिटिंग रिएजेंट। हमने सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2। मोल्स भी हम कैलकुलेट करेंगे, मैं मास भी CaCl2 का कैलकुलेट करूंगा, मैं वॉल्यूम भी कैलकुलेट करूंगा इन दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट चेक करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करना है। सो रिएक्शन दी हुई है, लिमिटिंग रिएजेंट में आपने याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा गिवन वैल्यू आती है, राइट हैंड साइड जो फाइंड करना है वो आता है इक्वल टू के। सो लिमिटिंग रिएजेंट के केस में हम CaCO3 को लेफ्ट साइड पे रखेंगे एंड HCl को राइट साइड पे रखेंगे। सो सबसे पहले हम एक्चुअल में HCl के कितने मोल्स हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। सो मोल का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। पर आप यहां देख सकते हैं कि HCl का हमारे पास कोई गिवन मास नहीं है, तो देन आप देख सकते हैं कि HCl की मोलैरिटी गिवन है एंड हमारे पास वॉल्यूम भी गिवन है। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो मींस मोल इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ये मोलैरिटी हमारे पास 0.76 इनटू वॉल्यूम 250 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसे हम सॉल्व करके पास मोल आ गए 0.19। सो मोल ऑफ HCl हमारे पास 0.19 आ गए, मतलब ये मोल हमारे पास HCl के अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड आउट करते हैं मोल ऑफ CaCO3। सो नाउ मोल ऑफ CaCO3 गिवन मास कितना है CaCO3 का? 1000। सो 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास CaCO3 का 100, सो इट कम्स आउट टू बी 10। ठीक है जी, मोल ऑफ CaCO3 हमारे पास 10 आ गए। मोल ऑफ CaCO3 इक्वल्स टू 10। नाउ अब हमें चेक करना है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट पे फर्स्ट रिएक्टेंट लेफ्ट साइड पे, सेकंड रिएक्टेंट राइट साइड पे। मींस CaCO3 reacts with equal to 2 mole of HCl। ये देखिए यहाँ 2 मोल है, सो 1 मोल ऑफ CaCO3। अब कितने मोल हमारे पास? 10 मोल। 10 मोल ऑफ CaCO3 reacts with 2 into 10, it comes out to be 20 मोल। सो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए 20 मोल ऑफ HCl, बट वी हैव ओनली 0.19 मोल ऑफ HCl। सो कम हो गए। दिस इज द रिक्वायर्ड फिगर, दिस व्हाट वी हैव। सो मींस HCl is limiting reagent। ठीक है जी, सो HCl हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। सो वी हैव कंप्लीटेड द वन टास्क, नेम द लिमिटिंग रिएजेंट। सो HCl इज लिमिटिंग रिएजेंट। स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेट करेंगे मोल ऑफ CaCl2। नाउ लिमिटिंग रिएजेंट कौन था? HCl। HCl विल रिएक्ट विद CaCl2। अब लेफ्ट साइड में HCl लिखेंगे, राइट साइड में CaCl2। नाउ 2 मोल्स हैं HCl के, 2 मोल ऑफ HCl reacts with
reacts with CaCl2 equal to 1 mole because stoichiometric coefficient 1 है, so 1 mole. अब 1 mole of HCl react with CaCl2 1/2, ठीक है, ये जो वैल्यू है डिवाइड में चलेगी 1/2, ठीक है. हमारे पास गिवन मोल ऑफ HCl कितने हैं? 0.19. So 0.19 मोल ऑफ HCl इक्वल टू 1/2 इंटू 0.19. स्टूडेंट्स हमेशा आपने याद रखना है कि ये जो 3 स्टेप्स हैं यहां पर यूनिट सेम होनी चाहिए, मोल मोल मोल. ये जो तीनों स्टेप्स हैं ये सेम होने चाहिए, ठीक है. 3 स्टेप रूल लगा हुआ है यहां पर. यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड. अब आपका आंसर कितना आ गया, इसे सॉल्व करेंगे. 0.095 मोल ऑफ CaCl2. अब हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCl2, वी हैव कैलकुलेटेड. मान लो अगर ये पूछते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ CaCl2, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स, ठीक है. अगर ऐसा कुछ भी पूछा जाए तो हम एवोगैड्रो नंबर यूज करते हैं. सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लीजिए पूछा हुआ है. सो सेम एज दिस 2 मोल ऑफ HCl react with CaCl2 equal to एवोगैड्रो नंबर, ठीक है जी. सो 1 मोल सेम लाइन आपने रिपीट करनी है. 6.022 into 10⁻23 डिवाइडेड बाय 2. गिवन मोल कितने हमारे पास? 0.19. सो सेम लाइन रिपीट करेंगे. 6.022 into 10⁻23 डिवाइडेड बाय 2 into 0.19. ऑलवेज रिमेंबर, आपने ये नहीं यूज करना, ये तो हमारे पास है ही नहीं. दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू. हमें इतने चाहिए थे, बट व्हाट वी हैव इज 0.19. जो हमारे पास है हम उसे यूज करेंगे, ठीक है. देखिए स्ट्रेटजी क्या है, जो चीज फाइंड आउट करनी है हमें उसे राइट साइड पे लिखेंगे, जो चीज हमारे पास गिवन है हम उसे लेफ्ट साइड पर लिख रहे हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. अगर वो पूछ लेते मास, इसे आप सॉल्व करके लिख सकते हैं. अगर वो मास पूछ लेते, ठीक है, सेम चीज 2 मोल ऑफ HCl react with CaCl2. अब CaCl2 का मोलर मास क्या होगा? 111, ठीक है जी, 111 ग्राम. सो 1 मोल में you have to repeat all the line, 111 divided by this 2. सेकंड स्टेप डिवाइड का होता है, थर्ड स्टेप मल्टीप्लाई का. अब हमारे पास गिवन मोल कितने हैं? 0.19. सो 111 divided by 2 into 0.19. After solving this you will get your answer. अगर वॉल्यूम पूछ लेते अगर STP या NTP वॉल्यूम आ जाता तो सेम चीज 2 मोल ऑफ HCl react with CaCl2 equals to 22.4 लीटर, ठीक है जी. सो 22.4 इज द वैल्यू फॉर NTP और STP, ठीक है जी. सो 1 मोल में कितने आ गए? रिपीट द सेम लाइन, 22.4 डिवाइडेड बाय दिस 2. ये जो 2 डिवाइड में चला जाएगा सेकंड स्टेप में. थर्ड स्टेप में अगेन पुट दिस वैल्यू 0.19 मोल, ठीक है जी. 22.4 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 0.19. By solving this you will get your answer. So students, हमने यहाँ कोशिश की थी कि हम सभी स्टेप्स कवर कर लें. मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको क्लियर कर दिया. मैंने आपको मोल से मोल कैसे फाइंड आउट करना है. देखिए 4 वेरिएबल्स होते हैं, मोल, मास, एवोगैड्रो नंबर एंड वॉल्यूम. ये 4 के 4 वेरिएबल एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल है. देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने मोल को मोल के इक्वल डाल दिया, फिर हमने मोल को मोल के इक्वल डाला है, अगेन मोल को एवोगैड्रो नंबर के इक्वल डाल दिया, मोल को मास के इक्वल डाल दिया, देन लास्ट में मोल को वॉल्यूम के इक्वल डाल दिया, ठीक है जी. सो इसी तरीके से हम एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं जो 4 वेरिएबल्स हैं. जरूरी नहीं है कि लिमिटिंग रिएजेंट हर बार मोल से ही निकल सकता है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करता है. अगर मास दिया हुआ है तो लिमिटिंग रिएजेंट मास से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? जो
कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, आपने जो कैलकुलेट किया है वो ज्यादा आ गया, बट जो गिवन वैल्यू है वो कम है, वो लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। ठीक है, इस कई बार एक्सेस भी आ जाता है, जरूरी नहीं कि हर बार लिमिटिंग ही हो, एक्सेस भी आ सकता है, पर आपने चेक करना है कि आपके पास है कितने मोल और रिक्वायर्ड कितने थे। अपने इसी तरीके से फर्स्ट रिएक्टेंट को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, सेकंड रिएक्टेंट को राइट हैंड साइड पे। उसके बाद जो भी कैलकुलेशंस करनी होगी लिमिटिंग रिएक्टेंट को लेके आप आगे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि मैंने आपको ये मोल कंसेप्ट का टॉपिक क्लियर किया है सही तरीके से, एंड मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला भी यूज किया है। ठीक है, सो मोलैरिटी के फॉर्मूले से हम कैसे मोल्स निकाल सकते हैं। नॉर्मली सभी को यही फॉर्मूला माइंड में आता है बस कि हाँ गिवन मास अपॉन मोलर मास लगाना है, पर यहाँ पर मेरे पास मोलैरिटी की वैल्यू गिवन थी एंड वॉल्यूम गिवन था, इसलिए मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज किया है। सो इसी तरीके से हम मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज करके मोल्स भी निकाल सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल मास मूवमेंट एजुकेशन। थैंक यू सो मच।